गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इसमें जितने भी रेलवे और आपको एसएससी में एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं और जितने भी क्वेश्चंस बैंक हैं, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और ये बहुत ही संक्षिप्त और एक सटीक तरीका होगा तैयारी करने का। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते थे। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते थे। पहला ऑप्शन है काकसाई या निग्रोकल्प, तो ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा, जो कॉकेशियाई से आपको संबंधित है। व्याख्या क्या है इसकी, तो भारत का नृजातीय इतिहास अत्यंत जटिल है। वर्ष 2000 के अनुसार भारत में नृजातीय समूह इस प्रकार हैं। इंडो आर्यन 72% हैं, द्रविडियन 25% हैं और मंगोलॉयड या अन्य 3% हैं। तो इंडो आर्यन को नार्डिक प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोपियन काकाई प्रजाति से काकेशियाई प्रजाति से संबंधित है। अतः सही विकल्प ऑप्शन नंबर एप्पल है। दूसरी क्वेश्चन है, कौन से देश पाक जल डमरू के मध्य से जुड़े हुए हैं। पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के बीच में जुड़ा हुआ है। पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। तो इसके व्याख्यान भी देख सकते हैं। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और इसे जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। पाक जल संधि किसके किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये आपको तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है, क्योंकि तमिलनाडु से जो आपको श्रीलंका की दूरी है बहुत कम है। पाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है और यह जल डमरू मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। कौन कौन सी खाड़ी के मध्य स्थित है, तो मन्नार और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। डंकन पास किसके मध्य में स्थित है। डंकन पास दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में है। डंकन पास किसके मध्य में है, दक्षिणी और छोटा अंडमान के पास है। डंकन पासेज दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित जल संयोजी है, इसलिए ऑप्शन नंबर एप्पल सही होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके पृथक हुए हैं, ग्रेट चैनल के या 10 डिग्री चैनल के। तो ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जो चैनल से छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। अतः स्पष्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक कौन सा करता है, तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो अंडमान और छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार, छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिमालय की सर्वोच्चतम शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल हिमालय में अवस्थित है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। कर्क रेखा आपको झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें देखिए मिजोरम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती, इसमें गुजरात बिल्कुल है, त्रिपुरा बिल्कुल है, उड़ीसा आपको बिल्कुल नहीं है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा। तो कर्क रेखा आपको भारत से होकर गुजरती है। कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है, तो आपको विशाखापट्टनम जो भूमध्य रेखा के निकटतम है। अक्षांशीय अवस्थित के आधार पर भारत में उपयुक्त नगरों की भूमध्य रेखा के निकटता का पता लगाया जा सकता है। श्रीनगर,
इस नगरों का अक्षांशीय विवरण इस प्रकार है: 34 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश कोलकाता, 22 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश मुंबई, 18 डिग्री 96 मिनट उत्तरी अक्षांश और विशाखापत्तनम 17 डिग्री 42 डिग्री अक्षांश। इसलिए विशाखापत्तनम भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है, क्या कंडीशंस हो सकती है। तो देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, आधे भाग में। तो ऑप्शन नंबर एप्पल सही है। कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसका कारण देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स, किस शहर के पास से होकर गुजरती है? भोपाल शहर के पास से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा पर है, जो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। अब आते हैं हम लोग, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार हिंद महासागर का एक भाग है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। आदम का पुल मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन सा पुल अलग करता है? आदम का पुल। भारत में मानक समय किसके देशांतर पर स्थानीय समय है? तो आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम डिनोट किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा, बीच की सीमा की रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में इसको बंटवारा किया गया था। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कहलाती है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो आपको पालनी श्रृंखला पर स्थित है। कोडाई कनाल तमिलनाडु स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह पश्चिमी घाट के पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? 19 नंबर क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है, जो भारत की मुख्य भूमि से पंपन चैनल द्वारा अलग होता है। सियाचिन है। सियाचिन क्या है? सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। हिमनदी सीमांत क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता 1889 को हुआ था। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान। 22 नंबर क्वेश्चन हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आपको सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और काराकोरम श्रेणी का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। पिंडारी हिमनद की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर और गंगोत्री हिमनद की लंबाई 30.2 किलोमीटर है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई दक्षिण में, तो आपको निकोबार द्वीप समूह। भारत का सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई बंगाल की खाड़ी में स्थित संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो दक्षिण में है। भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? भारत का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन है। केप कोमोरिन। इसकी व्याख्यान को देखते हैं। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जहां भारतीय प्रायद्वीप संकरा होते हुए समुद्रों में विलीन हो जाता है, जबकि भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किंतु अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वस्तुतः समुद्र से निमग्न पर्वतों के शिखर हैं। पाकिस्तान से लगी सीमाओं का भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो इसको बोलते हैं पंगू राज। पन से पंजाब,
राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है। इसको पंगु राज कहते हैं। पन से पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। 1882 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने। डॉक्टर एस.जेड. कासिम, जो 1882 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किया था। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.जेड. कासिम थे। यह अभियान दल 1981 ईस्वी में शुरू होकर जनवरी 1982 ईस्वी में पूरा हुआ था। डुरंड लाइन, 27 नंबर क्वेश्चन है। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डुरंड जो लाइन रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। डुरंड लाइन का निर्धारण स्वतंत्रता के पूर्व सर डुरंड के निर्देशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। विभाजन के बाद यह रेखा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा भारत के किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन आपको डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, लेकिन डुरंड रेखा भारत का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर कॉरिल और रेडक्लिफ ने। सर कॉरिल रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने के लिए सर कॉरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और इस आयोग ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। 30 नंबर क्वेश्चन से भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी क्या कहलाती है? भारत के विभाजन के समय तो उसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत पाक विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा सीमा विभाजित करती है तो भारत और चीन के बीच में। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की तो वे सभी परवाल उद्गम के हैं, परवाल भित्ति से निर्मित हुए हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे सभी द्वीप परवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए, अर्थात परवाल उद्गम के हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलियो रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो उड़ीसा है जो कछुओं के लिए विश्राम स्थल के लिए प्रसिद्ध हो गया है, वह है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का समुद्र तट दक्षिणी अमेरिका के ज्वाइंट ओलियो रिडले टर्टल कछुओं विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसी कारण कभी कभी चांदीपुर पर्यवेक्षण स्थल पर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्र तट की लंबाई 7500 किलोमीटर है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ियों से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है और द्वीपों को मिलाकर भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15200 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई 22,716.5 किलोमीटर है। भारतवर्ष में जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? भारत में जल क्षेत्र सीमा तो 12 नॉटिकल मील। तटीय क्षेत्र प्रबंधन के कार्य भारत में समुद्री विकास विभाग के अंतर्गत सीमांतीय तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है। भारत में तटीय जल का वर्गीकरण किया गया है। क्षेत्रीय जल क्षेत्र 12 नॉटिकल मील है। संलग्न क्षेत्र जो है 24 नॉटिकल मील है और अन्य आर्थिक जोन क्षेत्र आपको 200 नॉटिकल मील है और महाद्वीपीय तट 200 नॉटिकल मील है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर। निम्नलिखित प्रश्नों के लेह ही वह स्थान है जहां कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ से
थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। कच्छ का भूदृश्य है निम्न स्थल समतल और बालुकाय मैदान। कच्छ का भूदृश्य है निम्नतम समतल और बालुकाय मैदान। कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है। लवणीय निम्न भूमि में यह प्रदेश ग्रीष्मकालीन मानसून के समय लवणीय पर्वतों और कीचड़ से ढका रहता है। इसकी पूर्वी भाग पर थार का मरुस्थल स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा कौन सा? हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा आपको रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा की लंबाई मीटर ऊंचाई कितनी है? तो 3968 मीटर है। बुर्जिल दर्रा 3200 मीटर है। जोजिला दर्रा 3528 मीटर है और काराकोरम दर्रा 5578 मीटर है। उल्लेखनीय है कि काराकोरम दर्रा हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, परंतु यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो भाग है वह है आपको रोहतांग दर्रा। भारत में सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपको जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंचाल श्रेणियों में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। तो जम्मू से श्रीनगर मार्ग जाने का जो आपको कौन सा दर्रा है? तो जवाहर सुरंग दर्रा। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन है? भारत में मानव निर्मित नर्मदा से ताप्ती। पश्चिम भारत के मानव निर्मित 401 किलोमीटर लंबी लिंक नहर, जिसमें 5.55 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है, जो 2 भागों में विभाजित करती है, पार नदी से ताप्ती नदी और ताप्ती से नर्मदा नदी। उपयुक्त लिंक नहर का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली औरंग, अंबिका, पूर्णा, पार और ताप्ती नदियों के अतिरिक्त जल को नर्मदा नदी तक पहुंचाना है। इस जल का संग्रहण नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध में किया। बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट में मिल जाता है। पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा और लंबा है। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? गारो और खासियाँ पूर्वी घाट के। मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। इस पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तट पर द्वारा बीच में यह अवसादों से ढका है, जिसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। यह गैप राजमहल पहाड़ियाँ और शिलोंग पठार के बीच विस्तृत है। अतः गारो और खासिया पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती है। निम्नलिखित में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी का चयन करिए। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है। भारत में अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है। यह पर्वतमाला भारत के राजस्थान राज्य से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में है? विश्व की कुल जनसंख्या का 16.87% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 17.49% हो गई है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से ही भी जानी जाती है। यह 3 चरणों में 1970 से 1981, 1981 से 1985, 1985 से 1994 के मध्य चलाई गई। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। इसका पूर्व का नाम लाहिचिंग पितृ मिलेनियन पॉइंट
पार्सन पॉइंट है। यह पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर कौन है? दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारतीय संघ का सुदूर क्षेत्र दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट है, जबकि मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम छोर क्या है, कहाँ है? तो कन्याकुमारी। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन है? मुंबई। मड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ पर मड फोर्ट बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो संघ शासित प्रदेश दक्षिणी और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, दक्षिणी अंडमान द्वीपों में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? आपको म्यांमार। दक्षिणी और कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? तो म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन जगह सबसे पूर्व में है? सबसे पूर्व में तिनसुकिया है। तिनसुकिया असम का सबसे पूर्वी जिला है। दिए गए स्थानों का पूरब से पश्चिम क्रम है। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट और दीमापुर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? भारतीय मानक समय +2.5 घंटे, यानी कि भारतीय मानक समय +2.5 घंटे। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है और हांगकांग लगभग 117 पूर्वी देशांतर से स्थित है। प्रश्नानुसार हांगकांग की मानक समय भारत के मानक समय से 2 घंटे 18 मिनट आगे होगा। 1 मिनट में 1 देशांतर में 1 डिग्री बराबर 4 देशांतर होता है। 4 मिनट का अंतर, 1 देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। भारत का मानक समय कितने देशांतर पर स्थानीय समय है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का दूसरा स्थान भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार तो आपको 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। पहले रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? आपको 33 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? तो वह है आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है बांग्लादेश। इस प्रकार आपको 58 क्वेश्चन इस वीडियो में अपलोड किया गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।